आपके अपने YouTube चैनल पीवी ऑर्गेनिक प्लांट्स में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था, आपने देखा भी होगा कि मैंने काफ़ी सारे जो हैं वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट किया था, जिसके अंदर मिर्च थी, बैंगन थे, मूली थी और एक पत्तेदार जो है बहुत खुशबूदार पुदीना मैंने आपको दिखाया था। और मैंने बीच में आपको बताया भी था कि जब हमारे यहाँ जब भी हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती है तो मैं अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को दे देता हूँ कि एक बार इसे चख के देखिए कैसा है। तो ऐसा ही मैंने आपकी बार भी किया था। तो मैं अभी आपका एक परिचय कराने जा रहा हूँ। साथी हैं श्री सुंदरपाल जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और जापानीज लैंग्वेज के अंदर इन्होंने मास्टरी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है सॉरी, और बीटेक भी कर रखा है इन्होंने। तो मैंने क्या किया कि कुछ वेजिटेबल्स जो हैं मैंने इनको दी, जिसमें मिर्च दी थी इनको मैंने, ब्रिंजल दिए थे कुछ जो मैंने हार्वेस्ट किया था वहाँ से, और मूली दी थी, स्पेशली मूली बहुत सॉफ्ट थी और अच्छी थी, और पुदीना दिया था। तो मैं अब इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कि उनको जब सब्जियों को आपने यूज़ किया तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी ऑन पीवी प्लांट ऑर्गेनिक। तो सर ने मुझे जितनी भी सब्जियां जो दी हैं, इन्होंने जो अपनी टेरेस गार्डन के अंदर जो उगाई हैं, उनका टेस्ट जो है वो रियली में लाजवाब था। और आप यकीन मानिए, मैंने आज तक ऐसा कोई भी वेजिटेबल्स का मार्केट में ऐसा टेस्ट मुझे मिला ही नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो टेरेस गार्डन में जो मैं वेजिटेबल्स उगाता हूँ उसमें किसी प्रकार की मैं पेस्टिसाइड का या किसी रसायन का प्रयोग नहीं करता। उसमें केवल और केवल ऑर्गेनिक जैविक जो खाद है, जो घर से तैयार की हुई खाद है या फिर गाय के गोबर से तैयार की हुई खाद है, उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो सर मैं इधर काफी हरा भरा फील्ड देख रहा हूँ और इसमें आपने कई सारी चीजें उगा रखी हैं। तो मैं इसका भी थोड़ा सा आपका राज जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे इनको ग्रो किया। जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने, आइए आप इधर आइए थोड़ा। जी सर। जैसे मैंने अपने घर में ऑर्गेनिक जो है ना गार्डनिंग कर रखी है मेरे छत के ऊपर। जी तो सर। वहाँ पर मैंने अपनी छत के ऊपर, क्योंकि पोट्स के अंदर लगा रखा है। जी सर। अब पोट्स की एक लिमिट होती है, पोट्स के अंदर जितनी मिट्टी डल सकती है उससे ज्यादा नहीं डाली जा सकती। जी सर। तो एक फील्ड था मेरे पास, तो उसमें मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वहां पे लगा रखी है यहाँ भी लगाई जाए। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्यारियां बना दी मैंने, वो इसलिए है क्योंकि ये मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं इसको सेल करूं या कुछ और करूं। मेरा पर्पज ये है कि मेरे साथी जो अड़ोस पड़ोस के हैं उनको भी मैं ऑर्गेनिक सब्जियां दे सकूं, और जब उनको ये इतनी अच्छी लगेंगी तो वो अपने घर पे भी ट्राई करेंगे कि इस टाइप की वेजिटेबल वो लगा सकें। जी सर। अब आप ये देखिए, मैंने ये 2 क्यारियां जो हैं इनमें पालक लगा रखी है और फुली ऑर्गेनिक है, हाइब्रिड पालक है वैसे तो ये, और बहुत अच्छी पालक है जिसको 2-3 बार काट के और साथियों को दिया भी जा चुका है। जी सर। और ये जो एक क्यारी बनाई गई है, इस क्यारी के अंदर स्वीट कॉर्न लगाए गए हैं। अभी इसमें बीज डाले हैं तो ये निकलेंगे, स्वीट कॉर्न के बीज हैं। जी सर। नेक्स्ट आइए आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट ये गाजर है, 2 प्रकार की गाजर हैं। एक तो होती है आपकी ब्लैक कलर की, जी सर, और एक रेड कलर की। जी सर। तो क्योंकि गाजर तो दोनों ही अच्छी होती हैं जी सर, जी सर, शरीर के लिए, और इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ये जो है ये रेड कलर की है, और ये वाली जो है ये हमने ब्लैक कलर की लगा रखी है। ये इसका थोड़ा सा औषधीय गुण ज्यादा है। अच्छा सर। और मार्केट में ये कम मिलती है। जी सर, ये कम मिलती है मार्केट में। हाँ, बहुत कम मिलती है ये। और ये मैंने 3 क्यारियां लगा रखे हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये 1 टाइम निकाल दी तो खत्म होती जाएगी। ये पालक तो ऐसे है कि काट दी फिर दोबारा से जो है ना बढ़ जाती है, फिर काट ली फिर बढ़ जाती है, लेकिन ये 1 टाइम एक बार निकाल दी तो निकल जाती है। तो सर आपने जैसे हमारे को मूली दी और अपनी हरी मिर्च दी, पुदीना दिया, जी जी, उनका टेस्ट मार्केट से मैंने बताया कि बिल्कुल डिफरेंट था। जी जी, और लाजवाब था। तो क्या इनका भी टेस्ट उसी की तरह अलग ही मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण बताता हूँ मैं। टेस्ट में चेंज कब आता है, जब आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। पहले तो बीज डालने से पहले उसमें गोबर की खाद डाल के उस जमीन को अच्छे से जो है ना उसकी गुड़ाई कीजिए और उसको थोड़ा सा नरम बना लीजिए।
सर। और उसके बाद जब उसके अंदर आपने बीज डाल दिए हैं और बीज डालने के बाद जब पौधा निकलने लग गया है तो समय समय पर उसकी गुड़ाई करते रहें, समय समय पर उसमें जो है जैविक जो है खाद डालते रहें। और घर में बनी हुई जो है, मैं कुछ एक ऐसी चीज बताता हूँ आपको, जैसे सुबह की सब्जी हम छीलते हैं, जी सर। आलू हो गया, केला खाया तो केले का छिलका हो गया, नींबू हो गया, इसको रात भर पानी में डाल के रखो और सुबह उन चीजों को निकाल के फेंक दो और उस पानी को स्प्रे करो उनके ऊपर। अच्छा सर। तो उससे भी एक पौधे में जो है ना लाजवाब जो है ना बढ़ोतरी होती है और फ्रूटिंग बहुत बढ़िया मिलती है और उसका टेस्ट बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा इनका भी, जैसे घर वाली जो है ना मेरी जो छत की जो गार्डनिंग की सब्जियों का था। आगे आइए आप। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छी नॉलेज आपको इस फील्ड में और मुझे लगता है कि सर मुझे भी इस चीज के बारे में सीखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है ना प्लांटेशन में होना चाहिए। बिल्कुल सर। वो चाहे किसी को फ्लावरिंग प्लांट में हो, किसी को फ्रूट के प्लांट्स में हो या जी किसी सर। को वेजिटेबल के प्लांट में। देखो इसका 2-3 फायदे हो जाते हैं। नंबर एक तो उसका टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। जी सर। और दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारी धरती के ऊपर ग्रीनरी बढ़ती है, अर्थ जी के सर। ऊपर। तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने अपने जो आधुनिकीकरण में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया है, जी ऑक्सीजन सर, की काट ही रहे हैं। हाँ आप भी काट रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है। सर। तो और तीसरा ये फायदा हो जाएगा कि भाई आपको ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी या ऑर्गेनिक फल मिलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। अब ये देखिए, ये धनिया लगा रखा है और अब एक थोड़ा सा टेस्ट करके देखो सर हाँ कैसी हाँ स्मेल हाँ आती क्यों है। नहीं क्यों नहीं, आप एक बार लीजिए थोड़ा सा, जी सर। थोड़ा साफ कर तो लीजिए सर ये रियली में सर इसमें स्मेल जो है वो बहुत ही रियली में ऐसी स्मेल आ रही है जैसे ऐसी टेस्ट मैंने कभी स्मेल जो है वो कभी एक्चुअली क्या होता है मैं बताता लगा ही हूँ। नहीं मुझे। जो मार्केट में मिलते हैं धनिया, उनको जब आप काट लोगे बिल्कुल जी। और काटने के बाद थोड़ा नजदीक लेके जाओगे तब स्मेल आती है। लेकिन ये जो धनिया है या मेरे जो टेरेस गार्डनिंग में पुदीना था, जी सर। उनको आप टच करोगे ना थोड़ा सा, वो जी। टच करने से ही स्मेल चारों तरफ वातावरण में हो जाती है। तो ये क्वालिटी का फर्क है इसमें। आगे देखिए, ये शकरकंदी है, जिनको जो है ना ये थोड़ी सी ऊंचाई करके डोली बना के और तब लगाया जाता है, क्योंकि शकरकंदी जमीन के अंदर बैठती है। जैसे आलू होता है ना, जी सर। आलू को भी ऐसे लगाया जाता है। शकरकंदी है, अभी ये शकरकंदी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। नीचे जो है ना इसकी जड़ होती है एक तरह की शकरकंदी, जो गांठ के रूप में होती है और वो बढ़ती रहती है, जिसे हम बाहर निकाल के और फिर उसको भून के खाते हैं। ये भी ऑर्गेनिक, इसका टेस्ट देखना कितना मिठास भरा होगा। जरूर टेस्ट करेंगे सर, जब भी ये तैयार हो जाए तो एक बार हाँ बिल्कुल हमें सर, जरूर खिलाइएगा। तो सर ये स्वीट पोटैटो के साथ में आपने एक क्यारी और भी लगाई हुई है जी जिसमें जी छोटी जी, छोटी कुछ है। ये हमने मेथी की लगाई है। अच्छा। देखिए मेथी वैसे तो इसके औषधीय गुण है। जी सर। हम मेथी बोल तो देते हैं, घर में आम किचन में मिल जाती है, जी सर। लेकिन असल में ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। शुगर को मेंटेन करने में मेथी का बड़ा योगदान है। और मेथी जब हम ग्रीन साग बनाते हैं तो उसमें भी मेथी डालते हैं, या घर में चपाती वगैरह बनाते हैं तो कई बार क्या है, मेथी लेके और मेथी को थोड़ा कूट के उसमें डालने से अगर आप चपाती बनाओगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। और सर सर्दी में तो मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मेथी के पराठे बिल्कुल, और घर का घी हो और जो है ना घर की वेजिटेबल हो तो कहना ही क्या है इस चीज का। जी सर। जी सर। आइए और एक और लगाए हैं मैंने कुछ, आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने गोभी लगाई है। अब ये 2 क्यारियां हैं लंबी लंबी, इसके अंदर ये गोभी हैं। अभी तो मैंने ये प्लांट जो है ना ये गोभी के, वो एक जगह पहले इकट्ठे बीज से तैयार किए थे मैंने। जी सर। और प्योद बोलते हैं उसको, प्योद तैयार हो जाती है। ओके सर। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ये लगाए थे और 2 वो क्यारियां आपको थोड़ी दूरी पे दिखाई दे रही होंगी। उसके अंदर आप मान के चलिए लगभग एक क्यारी के अंदर 12-15 के करीब जो है ना पौधे लगा रखे हैं। तो 30 जो प्लांट हैं वो मैंने लगा रखे हैं इसमें टमाटर के, जिसमें 2 प्रकार के किस्म के टमाटर हैं। जी सर। और देखते हैं कैसे होते हैं। और क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड का या किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हम। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं पत्तों को खाने के लिए। जी सर। तो उसके भी एक तरीका है कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो गाँव के अंदर लकड़ियों को जलाते हैं तो उसकी राख निकलती है। जी सर। जिस राख को ऐसे ही हम फेंक देते हैं बस। जी सर। उस महीन राख को इकट्ठा करके एक बार उसके पत्तों के ऊपर
छिड़काव कर छिड़काव कर दीजिए उसका। तो राख के अंदर भी ऐसे गुण होते हैं कि वो उनको खत्म कर देती है, छोटे छोटे जो जीव लगते हैं जो पौधों को खाते हैं। अच्छा सर, यानी कि सर आप पेस्टिसाइड का यूज करते ही नहीं है? नहीं करते, पेस्टिसाइड का करना भी नहीं चाहिए। फिर ऑर्गेनिक जैविक जो है ना वेजिटेबल का फायदा क्या है, वो जैविक रही नहीं फिर। तो मुझे लगता है कि हम अगर उसको जैविक उसके रूप में ले रहे हैं, जी सर। वेजिटेबल के रूप में ले रहे हैं, तो शुरू से लेके और एंड तक जहां आप उसमें फ्रूटिंग ले रहे हैं, जी सर। हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तब तक आपने उसके अंदर किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। तो सर ये मेरे हिसाब से तो आप एक बहुत ही एक अच्छी नॉलेज जो है वो हमारे युवा वर्ग इस समाज को दे रहे हैं, जी जी जी। और ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल एक काम कर रहे हैं, जिसकी हम अगर कंपैरिजन करें किसी भी चीज से तो हो ही नहीं सकता। आप धरती को तो ग्रीनरी पैदा कर ही रहे हैं धरती के ऊपर, उसके साथ साथ लोगों की लाइफ में भी ग्रीनरी ला रहे हैं, तो ऐसे काम को तो रियली में सराहनीय है, और थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। जी, मेरा विचार है सर ये कि मैं गार्डनिंग को कंटिन्यू रखूंगा, और चाहूंगा कि जो मेरे संपर्क में आए, अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी सुझाव से वो सहमत हुए, तो उनकी भी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। गार्डनिंग करने के लिए थोड़ा सुझाव दे सकता हूँ। एक बार स्टार्ट होने के बाद तो फिर एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, जी और सर। आदमी फिर खुद ब खुद भी सीखता रहता है उससे। तो सर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करे? जैसे मैं तो आपके नजदीक का हूँ, तो जी जी। आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप तो पास में रहते हैं। मगर देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास अभी इतने सोर्सेज नहीं हैं कि मैं कोई चीज तैयार करके और लोगों को दे सकूं। जी तो सर। फिलहाल मैंने अपने कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा छुपा रखा है, लेकिन जैसे ही मेरे पास इस टाइप के सोर्सेज होंगे कि मैं लोगों को प्लांट्स दे सकूं, जी सर। या कोई मैं उनके पास जा सकूं, विजिट कर सकूं, जी सर। तो उस समय मैं अपना जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, या मेरा व्हाट्सएप, या कोई भी चीज है जो मेरी मेल आईडी, उनके जरिए जो है ना वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरे पास आके जो है वो सलाह भी ले सकते हैं। तो मैं आगे ऐसा जरूर करूंगा। आपका सुझाव सराहनीय है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच और सर। मैं चाहूंगा कि सभी जो हैं मेरे इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।